yes or no? Good evening, good evening. Perfect, everything perfect? Yes? और मुझे एक और चीज़ बता दो, नोट्स हमारे दिख रहे हैं या नहीं, एक बार बता देना, ठीक है? अब बता दो, दिख रही है नोट्स? डन? या परफेक्ट, ओके ओके, चलो यार आ जाओ सभी से। इकोनॉमिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी एक बार क्विकली रिकैप करते, बिकॉज हमारे लेक्चर्स में तो टाइम ऐसे जुप से चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता है ना। चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है? चलो क्या क्या पढ़ लिया था, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देखो इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें याद है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। भाई 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, सेंट्रली प्लान, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ये भी देख लिया था। इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देख लिया था कि भाई उसमें भी मैंने आपको ये बताया कि नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है, ठीक है? फिर फाइनली हम लोग एक इस कंक्लूजन में थे कि ये जो है इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस होता है। क्वीन ऑफ सोशल साइंस किन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है क्वीन है, सोशल साइंस का क्वीन है, ये किन्होंने दिया था? पॉल सैमुएल्सन। ये यहाँ से अब आपको लर्न करना थोड़ा थोड़ा, ठीक है? इकोनॉमिक्स के नेम तो हमें थोड़े बहुत याद रखने ही पड़ेंगे, ऑलराइट, बट डोंट वरी, आई विल बी देयर, मैं आपको बताऊंगी और इतने शॉर्टकट तरीके से बताने वाली हूँ ना वो भी चीज़ें कि आपको लर्न करने में मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको ऑटोमेटिकली लर्न होगा, ठीक है? चलो, क्वीन ऑफ सोशल साइंस किन्होंने बोला है? पॉल सैमुएल्सन ने। फिर अगेन ये पढ़ लिया हमने, डेट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ये स्लाइड कल हमने पूरी तरह देख लिया था। ये स्लाइड में तो किसी को कोई डाउट नहीं था? यस और नो? इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये स्लाइड में कोई डाउट नहीं था? जल्दी जल्दी से बता दो। ये स्लाइड में किसी को कोई भी डाउट है तो आज पूछ लो, बिकॉज आज हम लोग पूरा मस्त, नो डाउट्स, ओके डन। चलो यार, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। हाँ, ये वाली स्लाइड भी हमने कल कर ली थी। ये स्लाइड में अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये जो रिसोर्सेज है ना, हमको ये नहीं समझा। हमारे हिसाब से तो मैम अभी तक आपने हमें सिर्फ यही बताया कि मनी, मनी ही रिसोर्सेज है। ओके, मैंने यही बताया, ये अभी तक मैंने, आई अग्रीड, मैंने यही एग्जाम्पल लिया, लेकिन बेटा रिसोर्सेज ना बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है आपकी। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है? और मैम ये वाली लाइन भी ना कुछ इतनी अच्छे से नहीं समझी हमें, चिंता मत करो, और अच्छी तरह से और थोड़ा सा इसको डीप में लेके चलती हूँ, आपको रिसोर्सेज क्या होता है ये समझाती हूँ मैं पहले, ठीक है? और फिर हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन जो है वो भी आपको मैं समझा दूँगी, ओके? चलो यार, नाउ सी, मुझे एक बात बताना, अगर आपके पास में पैसा है, ठीक है, मनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑलराइट, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? क्या आप आपका घर अच्छे से चला लोगे क्या? मैम घर चलाना तो छोड़ दो, हम घर ही अच्छा खासा घर खरीद लेंगे, ओके? बिजनेस अच्छे से चला सकते हो, मैम बिजनेस ही खरीद लेंगे, रेडीमेड, जिन जो बहुत बिजनेस जो फ्लरिश हो रहा है ना, वो बनने से हम बिजनेस ही खरीद लेंगे, ओके? मतलब आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो यार, आप लोग घर खरीद सकते हो, बिजनेस खरीद सकते हो, मोबाइल फ़ोन, आप आपकी सारी डिमांड्स, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो मनी से, ये समझ में आ रहा है क्या? तो 10 वी से कि मनी क्या है, वो एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स क्यों है? लाइफ में एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ें कम होती है ना, जिस भी चीज़ों की शॉर्टेज होती है वो रिसोर्स होता है, जिस भी चीज़ों की कमियां होती है वो रिसोर्स है। मनी की कमियां हैं, मनी है, कम है, यस यस और नो? तो मनी क्या है? मनी रिसोर्स है। मैम हम हर कोई ये भी बोलता है कि टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं हमारे पास, तो क्या टाइम भी रिसोर्स है? हाँ जी बिल्कुल, टाइम भी रिसोर्स है। कैसे? अरे हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स हैं, सी वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो टाइम एक रिसोर्स ही है ना। या तो वो टाइम पे, जो टाइम है हमारे पास, हर किसी के पास एक ही टाइम है, 24 आवर्स का टाइम है, यस और नो? तो वो 24 आवर्स में या तो आप टाइम पास कर लो, या तो आप अपना करियर सेट कर लो, या तो आप जॉब करके पढ़ाई कर लो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, या तो आप फिर से विदा टाइम पास कर लो, मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेल लो यार, ओके? सी, यहाँ तक अग्रीड होते हो, मनी रिसोर्स है, ठीक है? ये रहा आपका टाइम, ये हम सब के पास में सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है। ये 24 आवर्स में या तो जॉब कर लो, ठीक है,
जैसे हमारे पेरेंट्स भाग भाग के हमारे लिए काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उनके पैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, या तो मूवीज़ देख लेते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन पे टाइम पास कर लिया, बोर हो गए, सो के वापस से कि उठ के गेम्स खेलना शुरू कर दिया। ऐसी तो दिन चला जाता है हमारा। ऑब्वियसली हर किसी का दिन इसी तरह से रहता है। बॉयज़ लोगों तो मेजॉरिटी उनको गेम्स वगैरह खेलना पसंद होता है। अच्छा ठीक मैम, ये चीज़ें भी समझ में आ गया कि टाइम रिसोर्स है, बिकॉज हमारे पास टाइम जो है ना वो लिमिटेड है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, कभी स्कूल्स के लिए लेट हुए हो और दरवाज़ा बंद हो गया है कॉलेज का, ऐसा हुआ है कभी? कभी ऑफिस के लिए लेट हुए हो और सैलरी कटी है, लेट मार्क लग गया है, तब आपको ध्यान में आता है कि जो टाइम है ना वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। तब आपको टाइम की कीमत ध्यान में आती है। जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले डियर ऑल ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ध्यान में आता है यार कितना इजी था, क्यों पहले से पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा और टाइम होता था ना मैम, मैंने ये लास्ट वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लिया होता था। ये जो फीलिंग आती है ना, थोड़ा सा सिर्फ टाइम और मिलना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम, एक दिन और मिल जाता था बस, तब समझ में आता है कि टाइम कितना बड़ा रिसोर्स है। ये सुनो, समझ में आ रहा है? फैक्ट है ये। जो भी एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ ये आप ही के एग्जाम्पल थे, डेली लाइफ के एग्जाम्पल थे। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा हर किसी को फील होता है कि मैम एक दिन और मिल जाता था ना, तब तो टॉप करते थे, तब तो मतलब मैम तोड़ लिख के आते थे एकदम पेपर, है ना? ओके मतलब टाइम भी रिसोर्स है। तो और क्या क्या चीज़ें रिसोर्स होती है यार, थोड़ा सा सोचो ज़रा, और क्या क्या चीज़ें। डोंट वरी, मैं आपके हर एक कंसेप्ट कवर करूँगी, ठीक है? आपका मनी सप्लाई, आपका ये डाउट्स वो डाउट, बिंदास मेरे को डाउट भेज के रखो। लेक्चर्स, कौन से लेक्चर्स के बीच में कब एडजस्ट करना है, कब मैं आपके डाउट, पर्टिकुलर डाउट क्लियर करवाऊँ, वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? बट आपके एक भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है? डाउट बिंदास भेज के रखो, व्हाट्सएप करके रखो आप आपके डाउट, ठीक है? ओके बिकॉज मैं एकदम से बता दिया ना, मैंने स्टार्टिंग अगर कल मैंने बोला था कि भाई मैं आपको मनी सप्लाई कल बताने वाली हूँ, मैंने एकदम से स्टार्ट कर दिया होता तो बाकी बच्चे ये मैडम ने ऐसा कब पढ़ाया, क्या पढ़ाया जो ये मनी सप्लाई का डाउट आया, पहले तो क्वेश्चन मार्क यहीं से आया होता था। मुझे वो सीन क्रिएट तो करने दो, ठीक है? ट्रस्ट मी गाइस, आपके डाउट्स कभी अनसॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक है? हमें सारे डाउट सॉल्व रहेंगे। ऑलराइट, ये समझ में आया क्या टाइम रिसोर्स है? टाइम रिसोर्स है, ये समझा क्या? जल्दी जल्दी से बता देना मुझे, यहाँ तक क्लियर है? हाँ वही हो गया ना आकाश, मनी और इनकम तो एक ही होता है ना, इनकम मनी इट्स वन एंड द सेम थिंग। इनकम और मनी तो एक ही चीज़ है ना, यस और नो? और क्या क्या चीज़ें रिसोर्स है? चलो यार, लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? एक बंदा है जो वो गुड्स का ना मैन्युफैक्चर करता है, कॉटन शर्ट वो बनाता है, ठीक है? वो मैन्युफैक्चर किस चीज़ का है? वो शर्ट्स वगैरह बनाता है। तो इनके लिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके लिए रिसोर्स क्या हो जाएगा? इनका रॉ मटेरियल रिसोर्स हो जाएगा, कॉटन रिसोर्स हो जाएगा। एक बिजनेसमैन, ठीक है? बिजनेसमैन के लिए कैपिटल रिसोर्स रहेगा, उनका रॉ मटेरियल उसके लिए रिसोर्स रहेगा, जो भी रॉ मटेरियल है उनका, ठीक है? ओके अभी हम लोग जो सर्विसेज वाले हैं, जो बंदे प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल सर्विसेज, अब सर्विसेज में क्या कौन कौन आ जाएंगे? या तो टीचर्स आ जाएंगे आपके, या टीचर्स ले लो, ठीक है? डॉक्टर्स ले लो, लॉयर्स ले लो, CA ले लो, CA ठीक है? ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, एक मिनट, ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए रिसोर्सेस क्या हो जाएगा? टीचर्स के लिए क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बुक रिसोर्स हो जाएगी, समझ में आ रहा है? उनके लिए रिसोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक है। डॉक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा? उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सर नो, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स है। लॉयर्स के लिए अगेन टेक्स्ट बुक्स, उनके लिए जो एक्ट है, जो लॉज है वो। CA के लिए अगेन दीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो यार आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि रिसोर्स कुछ भी हो सकता है? एक वुड कारपेंटर के लिए, वुड कारपेंटर जो एक कारपेंटर है, ठीक है, उनके लिए वुड रिसोर्स होगा। अरे लकड़ियाँ रिसोर्स होंगी, वो ये लकड़ी से कुछ भी बना सकता है, या तो वो चेयर बना ले, या तो वो टेबल बना ले,
या तो वो बेड बना ले, ठीक है, कुछ कुछ भी बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? समझ में आ रहा है? यस, ओके। मुझे सिर्फ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, सिर्फ इतना हाथों हाथ रिप्लाई करते जाया करो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है? चलो यार, तो सी नाउ, मनी सबके लिए रिसोर्स है। लैंड, ऑब्वियसली मैम लैंड कैसे रिसोर्स हुआ? ये तो अगर आपके पास में ज़मीन है, ध्यान से सुना, अगर आपके पास में ज़मीन है, आप ये ज़मीन सामने वाले को दे के इससे इस पर रेंट कमा सकते हो। ये सर ना, आप रेंट कमा सकते हो, तो अगेन लैंड भी आपके लिए रिसोर्स है। लाइफ स्टॉक्स, एक फार्मर है, उसके लिए उनकी जो गाय बैल बकरियां वगैरह है, ठीक है, जो उनके लाइफ स्टॉक्स है, वो भी उनके लिए रिसोर्स है। अरे फार्मिंग ही नहीं कर पाएंगे वो अदरवाइज वो। ये सुनो, ज्वेलरी, एक जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, जो पीएनजी ज्वेलर्स है, पीएनजी ज्वेलर्स, ठीक है, या फिर आप तनिष्क वाले की बात करो, तनिष्क ज्वेलर्स, इनके लिए ज्वेलरीज जो है उनका गोल्ड, वो इनके लिए रिसोर्स है। टाइम रिसोर्स है, वुड रिसोर्स है, वुड कारपेंटर के लिए वुड, कैपिटल बिजनेसमैन के लिए, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे लेबर्स लगते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे लेबर रिसोर्स है। रॉ मटेरियल शॉप वालों के लिए रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है। समझ में आया क्या? रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ों की कमी होती है वो रिसोर्स है। ये सुनो, समझ में आया? अरे एकदम पक्का बढ़िया से समझा कि नहीं? अब रिसोर्स में कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? ये सारी चीज़ें जो कुछ मैं समझा रही हूँ ये सब आपके 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है, तो गेट योर एवरी कंसेप्ट क्लियर। एक भी लेक्चर मिस मत करना, एक भी लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। ओके, रिसोर्स समझ में आ गया आपको, ठीक है? तो मैंने देखो आपको ये वाली स्लाइड में ये रिसोर्स को एकदम तोड़ तरह से ये सारी चीज़ें समझा दिया कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। एक कारपेंटर के लिए वुड लिमिटेड है, पीएनजी ज्वेलर्स के लिए गोल्ड लिमिटेड है, ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल लिमिटेड है, हर एक चीज़ लिमिटेड है। रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है ताकि हम इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाए। समझा क्या मैम? ये तो समझ गया। ये फर्स्ट लाइन एक बार वापस से बता दोगे प्लीज़? बिल्कुल, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आपके जो जो डाउट्स आएंगे ना वो मुझे पहले से ही पता है कि आपके माइंड ऐसे किधर काढ़ी जाएगा, ठीक है? चलो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी मैडम, कौन सा सिचुएशन? इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लो, जब कंपनीज क्या करती है पता है क्या? कुछ जब कंपनी ना कुछ कुछ ऑफर्स क्रिएट करती है, लगेज ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। कभी डीमार्ट पे जाओ, एक पे एक फ्री मिलता है। डीमार्ट में आपको पता है या नहीं पता है? डीमार्ट हो गया या ये जो बिग बास्केट वगैरह जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है। येस और नो? ये पता है? तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? यहीं से चीज़ें ऑर्डर करते हैं, है ना? तो वो लोग कुछ ऑफर्स डालते हैं, कुछ डिस्काउंट डालते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है। अरे एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री होता है कभी, तो हम लोग वो गुड ज़्यादा लेते हैं। नहीं समझ रहा है? लो आ जाओ, ये वाली स्लाइड में आ जाओ। ये देखो इधर 80% सेल। अभी जब गर्मी का टाइम रहेगा ना, गर्मी के टाइम पे, ठीक है, तब ठंडी जो वुलन क्लोथ्स वगैरह रहेगा ना, वुलन क्लोथ्स, गर्मी के टाइम पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड बहुत कम रहती है। तो ये कंपनीज क्या करती है, अपना जो स्टॉक है उसको निकालने के लिए कई बार इस तरह का क्लियरेंस सेल निकालती है। 80% ऑफ क्लियरेंस सेल निकालती है कि आओ लेके जाओ। और हमेशा ऐसे ही होता है। देखो, आप रेनकोट, रेनी सीजन, अपना गर्मियों में ही रेनकोट लेके रखते हो। आपको अगर एसी वगैरह चाहिए या कूलर वगैरह चाहिए तो आप गर्मी का सीज़न आने के पहले ही लेके रखते हो, बिकॉज आपको पता है कि गर्मी के सीज़न में अगर हम वाटर कूलर लेने जाएंगे तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि मैडम डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी लोगों को, है ना? ये समझा क्या? ये कंसेप्ट समझा? ये सारे कंसेप्ट, हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट यूज़ होने वाला आगे अपने पूरे इकोनॉमिक्स में। ये समझा क्या? हम लोग जो भी चीज़ है, वाटर कूलर लेना रहता तो हम लोग कौन खरीदता है ये टाइम पे? एकदम पीक सीजन में कौन खरीदता? आपको पता है कि रेनी सीजन में रेनकोट लेने जाओगे, बचपन से आपने देखा है कि भाई महंगा मिलता है, तो हमारी मम्मियाँ क्या बोलती है? अरे बेटे को पहले ही रेनकोट वगैरह दिला देना, बिकॉज फिर बाद में रेनी सीजन में दिक्कत हो जाएगा, है ना? ओके, फिर ये सेल 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 सेल,
फिर ये बिग बिलियन डेज, अरे यार ये बिग बिलियन डेज की तो बात ही क्या कहना, मतलब इसमें ऐसा होता है कि इसके वो जो 5-6 डेज का बिग बिलियन डेज सेल हो जाता है, ऐसा मतलब वो लोग इस तरह से न्यूज़ में आता है, अगले दिन न्यूज़ में आता है यार कि इतने मोबाइल्स, ये जो हैंडसेट है इसके इतने नंबर ऑफ पीसेस सेल हुए हैं, एन नंबर ऑफ पीसेस सेल हुए हैं, इतना स्टॉक हुआ है 5 दिन में। ये बिग बिलियन डेज एक्चुअली हो क्या रहा है गाइस, हो क्या रहा है, कंपनी कर क्या रही है, मतलब इनको क्या फ़ायदा हो रहा है क्या? मतलब 10,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल वो कुछ 6,000 में दे देते हैं, क्या हो, मतलब क्यों ऐसा, क्यों? ये बाय वन पिज्ज़ा गेट वन फ्री, क्या हो क्या रहा है? थोड़ा सा सोचो तो इतना ध्यान रखना, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है उनका जब सेल, जब ये कंपनीज का जो प्रोडक्ट का जो सेल है ना वो एकदम आई मीन यू नो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, और जब कंपनीज को ये चाहिए कि भाई उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, सेल जब कंपनीज को इंक्रीज करना रहेगा, ठीक है, कंपनीज को सेल कैसे इंक्रीज करेंगी, कंपनी ये सारे ऑफर्स दे देंगी, ये ऑफर्स, ये डिस्काउंट्स, ये सेल 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 सेल, बिग बिलियन डेज, ठीक है, ये सारे सेल्स वगैरह दे देगी। मिंत्रा में भी सेल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तभी जब सेल आता है ना तभी लड़कियां शॉपिंग करती है। तो इस तरह से कंपनी कर क्या रही है, कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा गई डिमांड क्रिएट कर रही है अपने प्रोडक्ट का, कंपनी गुड्स की यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। मतलब मैडम ये यूटिलिटी वर्ड आते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है, मैम ये वर्ड ही नहीं समझता। अरे बेटा फिलहाल के लिए अभी इतना समझ के रखो, ये आपका टोटल ऑल टुगेदर चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, तो आप समझो वो चैप्टर में तो आके मैं मस्त से पढ़ाने वाली हूँ, अभी के लिए फिलहाल इतना समझ जाओ, यूजफुलनेस, यूटिलिटी मतलब ये उनके डिमांड्स का यूज़ क्रिएट करती हैं, ये समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा मैम फ़र्क क्या पड़ेगा, ये डिमांड क्रिएट कर रही है, यूज़ क्रिएट कर रही है, वो जानबूझ के आपको बोल रहे हैं एक पे एक फ्री, आप जानबूझ के 2 गुड्स लोगे, अगर आपको नहीं भी लेना तो भी आप वो गुड्स खरीद के लोगे। कई बार अपनी मम्मियाँ को देखना, मम्मियाँ जब आती हैं घर पे, जब वो बिग बाजार और डीमार्ट वगैरह से शॉपिंग करती है, इतना खर्चा हो जाता है, मतलब जो बजट है ना उसके ऊपर का वो खर्चा करके आती है, और हमेशा घर पे आके एक ही चीज़ बोलेंगी, पूरा बजट बिगड़ गया मेरा, तो पूरा बजट बिगड़ गया। ये डायलॉग उनका पेटेंट डायलॉग है, मेरी मम्मा भी यही करती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ना ये जो है ना ये सेल देख के ये डिमांड क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, चल ना यार ये एक साथ ले लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता मिलने के चक्कर में कब उनका बजट इंक्रीज हो जाता पता नहीं चलता, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंपनीज वालों की प्रॉफिट हो जाती, कंपनियों का सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली कंपनी का जीडीपी का जो परसेंटेज है, जीडीपी में जो कंपनी का शेयर है प्रॉफिट का, अरे यार एक सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज, कंपनी अच्छा कमाएगी, कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो इंडिया का नेशनल इनकम, इंडिया का इनकम भी तो बढ़ेगा, और इंडिया का इनकम, नेशनल इनकम कैसे, हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 7 है नेशनल इनकम, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगी नेशनल इनकम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जीएनपी, ठीक है, ओके। तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो इंडिया का जीडीपी भी तो बढ़ेगा। अब मैडम ये कैसे, अच्छा क्यों, कहीं इंडिया किसी के अंडर में जाएगा काम करने के लिए, इंडिया किसी के अंडर में काम करने के लिए जाता है क्या? नहीं ना, समझ में आया? हम सबकी इनकम, इंडिया में जितने लोग रहते हैं हम सबकी इनकम का टोटल ही तो नेशनल इनकम होता है, समझ में आया क्या? यस, अरे डन, समझा क्या? अच्छी तरह से बता दो जल्दी, ओके, समझ में आया? तो अब समझ में आया ये कंपनीज किस तरह से आपका इकोनॉमिक बिहेवियर चेंज करती है, और इसी इकोनॉमिक ये जो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसी इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यही इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम लोग यही ह्यूमन बिहेवियर समझेंगे कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है तो डिमांड कितने से बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड में क्या फ़र्क हो रहा है, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया? तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रोड्यूसर्स ने किस तरह से, प्रोड्यूसर्स और ये जो सप्लायर्स है, ये जो कंपनी है, इसने किस तरह से जीडीपी में इसका रोल था। अरे ये कंपनीज ने सेल किया ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, प्रॉफिट ज़्यादा कमाया तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट बढ़ा
इन शॉर्ट जीडीपी में इसका परसेंटेज ऑफ शेयर भी बढ़ गया। यस और नो? अरे डन और नॉट? ये समझा क्या इकोनॉमी फंक्शन कैसे हो रही है? आपको पता भी नहीं चल रहा है मैं कैसे कैसे आपको एक फ्लो वाइज पूरे नेक्स्ट टॉपिक में लेके चली जा रही हूँ। ये समझ में आया क्या? कंपनी किस तरह से सेल डिस्काउंट वगैरह ला के उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के साथ साथ में इंडिया का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अपना वो भी बढ़ा लिया, नेशनल इनकम बढ़ गया। ठीक है, थर्ड। ओके, तब मेरे बच्चे मुझे ये बताना मैम ये गवर्नमेंट, ये इसका क्या रोल होता है इकोनॉमी में, ये कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है इकोनॉमी में? बोलो बोलो, गवर्नमेंट का रोल आपको बताऊं या फिर आज बता ही देते? चलो यार, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम होता है इंडिया गवर्नमेंट। सी हमारी पूरी इंडिया को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। पूरी इंडिया लेवल से के लिए पॉलिसीज वगैरह कौन बनाता है? मैम गवर्नमेंट बनाती है। हाँ जी। और क्या काम करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का काम होता है मैम सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी के वेलफेयर की, मैम सोसाइटी की भलाई करना। जैसे ये कोरोना के टाइम पे अभी फिलहाल आपको वैक्सीनेशंस वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको। यस और नो? समझ में आ रहा है? और क्या क्या सोशल वेलफेयर और क्या क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या कि गवर्नमेंट, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको पता है क्या कि गवर्नमेंट किस तरह से, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होता है? ये समझ में आ रहा है क्या? यस 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 यस, समझ में आ रहा है? यस और नो? फटाफट से। टैक्स रेट, हाँ सारी चीज़ें बताती हूँ मैं, डोंट वरी। बोलो जल्दी से, बोलता तो मुझे एक एक कंसेप्ट कवर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने, कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे मैम आपने यूट्यूब में तो अलग पढ़ाया था, आप यहाँ पे अलग पढ़ा रहे। अरे बच्चे, मैं आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको 100% मेरा डिलीवर नहीं करूँगी? आई विल गिव यू 100 का 200%। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। ओके, बस सारे लेक्चर्स प्लान होते हैं तो मैं आपको ऑब्वियसली सिस्टमैटिक वे में पढ़ा के कब चैप्टर खत्म करवा दूंगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझा? अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह से, उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, उसका इकोनॉमी में फंक्शन क्या होता है, उसका इकोनॉमी में क्या रोल है। तो मैम देखो, सबसे पहले क्या होता है डियर, एक तो वो पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे और दूसरा उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई करना, सोसाइटी, सोसाइटी। गवर्नमेंट आपका हेल्थ सेक्टर सुधारेगी। ठीक है, हेल्थ सेक्टर सर्विसेज देगी। डिफेंस, जब वॉर वगैरह का टाइम होगा तो ये डिफेंस सेक्टर की सर्विसेज वगैरह देंगी। टूरिज्म वगैरह बढ़ाना, ठीक है, टूरिज्म इंक्रीजेस करना। हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, रोड्स, रेलवेज, डैम, ब्रिजेस वगैरह। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एन नंबर ऑफ थिंग। वैक्सीनेशन बोल लो, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। यहाँ भी फिलहाल आज के लिए तो वैक्सीनेशन लिख लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे अभी इस कोरोना के टाइम पे, है ना। उसके बाद में सब्सिडीज़ वगैरह देती है गवर्नमेंट, आपको सब्सिडीज़ भी देती है। अगर मैम सब्सिडीज़ क्या होता है, गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपको कुछ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो देश के लिए तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। मैडम मतलब जैसे मान लो आप बोलते हो कि हम गांव में इंडस्ट्री लगाएंगे, हम गांव में एक इंडस्ट्रियल यूनिट हमारा स्टैब्लिश करेंगे गांव में। ठीक है, गांव में, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, गांव वाले लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, तो उनके हाथ में पैसे आएंगे, गांव का प्रोग्रेस होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। लोगों के पास में, गांव वालों के पास में पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स आएंगी वहाँ पे उनको सारे गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज गांव वालों के पास में आज एक परचेजिंग पावर है। आज वो गांव में बहुत ज़्यादा पैसा आने लग गया है क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जॉब अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। वो जो गाँव है, वो जो रूरल एरिया है, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। समझ में आया ये सब्सिडी क्या होती है? समझ में आया क्या सब्सिडीज? समझा? यस और नो? हाँ यस, आकाश ने भी बहुत अच्छा बोला। एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, गाइस एजुकेशन रिलेटेड तो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्री प्राइमरी पूरा एजुकेशन फ्री रखा है और गर्ल्स के लिए तो उन्होंने प्राइमरी लेवल एजुकेशन पूरी फ्री रखी है।
है ना, प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, ये सारे। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ना वेलफेयर सर्विसेज देती है। उसके साथ साथ, ठीक है, अब ये समझ में आया कि ये सोशल वेलफेयर सर्विसेज देती है तो किस तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से इकोनॉमी हमारी फंक्शन करती है, किस तरह से इकोनॉमी में इफेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, ये समझा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट ना कुछ कुछ पॉलिसीज बनाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए। इंडिया लेवल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है मैम, जैसे कि एकदम से जीएसटी लेकर आ गए। आपको पता है क्या, जीएसटी का पी चिदम्बरम जी ने 1 अप्रैल 2010 को ये किया था, ठीक है, क्या बोलोगे आप, प्रपोज किया था उन्होंने पार्लियामेंट में कि भाई जीएसटी लाना चाहिए। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ है पता है क्या, 1 जुलाई 2017 में इसका फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हो गया। मतलब देखो यार, इतने साल लग गए ये जीएसटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, फाइनली लाने के लिए इंडिया में। तो 2017 में जब ये जीएसटी एक्ट आया था तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ये एक्ट क्यों लेकर आए, ये उन्होंने टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंजेस किया। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बच्चे ने मेरे को जीएसटी का मैसेज भेजा, मतलब मैम गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ओके, देन आई मैसेज हिम कि भाई जीएमटी क्या होता है, गुड मॉर्निंग, है ना। जीएसटी क्या होता है, एक ही डेफिनेशन याद रखना है, एक ही वर्ड याद रखना, हमने एक ही चीज़ करनी है, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हमारे लिए जीएसटी मतलब एक ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने पता है क्या गाइस, ये टैक्स लेकर आ गए थे। और इसके पहले, ये जीएसटी आने के लिए पहले ना 17 टैक्सेस होते थे, 17 टैक्सेस होते थे। ये जो पूरे 17 टैक्सेस है, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया और एक सिंगल टैक्स लेकर आया गया, 1 नेशन 1 टैक्स। अब पूरे इंडिया लेवल पे एक ही टैक्स होगा, 1 नेशन 1 टैक्स। ना इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स कलेक्ट कर रही थी, जैसे गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया, फैक्ट्री से ये शर्ट, हमारा ये शर्ट बन के निकला, जैसे ही फैक्ट्री से शर्ट बन गया वैसे ही गवर्नमेंट ले लेती थी एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद गवर्नमेंट लोड हुआ, गवर्नमेंट ले लेती थी ऑक्ट्रॉय। फिर कुछ मान लो वो शर्ट पे और किसी ने वैल्यू एडिशन किया या कुछ कढ़ाई वगैरह की और उसको एकदम ऐसे पार्टी वेयरिंग शर्ट बना के बेचा आगे, तो गवर्नमेंट और इस पर वैल्यू एडिशन हुआ, ये लो भाई वैट वगैरह और एन नंबर ऑफ टैक्सेस गाइज, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इस तरह से एन नंबर ऑफ टैक्सेस, 17 अलग अलग टैक्सेस थे। ये सब गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया और आज बोल दिया 1 नेशन 1 टैक्स। पूरी इंडिया की इकोनॉमी हिली, पूरी इंडिया की इकोनॉमी हिली। गवर्नमेंट के एक पॉलिसी से, एक जीएसटी के पॉलिसी से पूरी इंडिया की इकोनॉमी हिल गई थी। समझा क्या, समझ में आया, डोंट लाफ, समझ में आया क्या, ये सर नो बता दो मुझे, समझ में आ रहा है आपको गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कैसे फंक्शन होता है, पूरी इंडिया इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करती है, समझ में आया। ओके, इसके अलावा मैम और कौन सी पॉलिसी थे, अरे बेटा जी इससे तो और एक मस्त सी तगड़ी वाली पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था। वो कभी अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने, 8 नवंबर 2016 पे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया था। डीमोनेटाइजेशन मतलब अरे रातों रात एक न्यूज़ डाल दी थी कि कल से 1000 रुपए की नोटें और ये 500 रुपए की नोटें नहीं चलेगी। ओ मनी सप्लाई, सी अभी अभी ध्यान से देना, देखना इधर, मनी सप्लाई वाला जो डाउट था अब वो इधर ले रही हूं मैं आपका। मनी सप्लाई कंट्रोल किया था एकदम से, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लग रहा था कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है और ये जो मनी सप्लाई है इसके कारण ना लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग किया था। ब्लैक मनी मतलब हमारे सीधा यहाँ से सीधा ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया, हम लोग जो स्विस बैंक में फॉरेन में जो स्विस बैंक है हम लोग वहाँ पे ही हमारा काला धन, ब्लैक मनी यहाँ पे डिपॉजिट करके रखते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था, ठीक है। और उसके और ये बैंक की खास बात क्या है पता है क्या, ये बैंक ना किसका अकाउंट है और किसके अकाउंट में कितने रुपए हैं वो डिस्क्लोज ही नहीं करती है। तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लोगों ने क्या किया, लोग सब अपना ब्लैक मनी वही अकाउंट में, सब अपना वही बैंक में। अब इससे होने क्या लग गया गाइस, इससे होने क्या लग गया, पैसा कहाँ जा रहा है, इंडिया से पैसा जा रहा है फॉरेन में, इंडिया से पैसा गया फॉरेन में, ठीक है। फॉरेन में पैसा है, फॉरेन में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, फॉरेन की जो बैंक है, फॉरेन में पैसा ज़्यादा होने के कारण जो फॉरेन की बैंक है उन्होंने
फॉरेन में लोन देना चालू कर दिया, इंटरेस्ट रेट एकदम कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना चालू कर दिया। अब वहाँ से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चालू किया तो फिर क्या हो गया, अरे जो लोग लोन ले रहे, लोन कौन लेगा, ऑब्वियसली बिजनेसमैन वगैरह लोन लेंगे, ठीक है। तो ये लोगों ने, जो बिजनेसमैन है उनके पास में पैसा ज़्यादा आने लग गया, इनके पास में पैसा ज़्यादा आने लग गया, तो इन्होंने गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ये गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी, अल्टीमेटली फॉरेन में लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? फॉरेन में पैसा, फॉरेन में लोन ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ के लोगों की तरक्की हो रही है, उनको लोन कम रेट में मिल रहा है, वहाँ पे गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है, वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारे इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो गई, हमारी इंडिया की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो कुछ रुक सी गई थी बिकॉज ऑफ जस्ट ब्लैक मनी, दिस ब्लैक मनी। गवर्नमेंट ने बोला भाई सबसे पहले इसको तोड़ो, रातों रात ये 1000 एक अनाउंसमेंट कर दी, 1000 की नोटें 500 की नोटें कल से नहीं चलेगी, जब करना है कर लो। अरे लोगों ने लिटरली आग लगाया था, पता है क्या, आग लगाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके पास अब नहीं चलेगी। मतलब अगर आप जाते हो बैंक में तो अब आप वैसे फंस जाओगे, उससे बेटर बैंक में जाके कौन फंसेगा, उससे बेटर घर में उसी को आग लगा दो पैसे को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? समझ में आया? बताती हूँ। यस आपका आज मैं मनी सप्लाई क्लियर करके जाऊंगी, डोंट वरी। ये समझ में आया क्या? गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, समझ में आया? ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर रहा है, ये समझ में आया? ओके, तो चलो यार, मैंने आपको ये भी बता दिया गवर्नमेंट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, ये प्रोड्यूसर्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, आपको ये चीज़ें बता दी, ठीक है। मैम अब ये कंज्यूमर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपको पता है क्या यार? आप लोग ना, ये जब कोरोना के टाइम पे आप लोगों के पास में पैसे थे और आप लोगों ने खर्चा बहुत कम करना शुरू कर दिया था, खर्चा एकदम कम, एकदम सेविंग करनी शुरू कर दी थी, बिकॉज आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, एकदम आधी सैलरी मिल रही थी। तब क्या हो रहा था पता है क्या? लोगों ने ये जो पैसा सेव किया था ना, लोग इसका इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरीज खरीदनी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था। गोल्ड में एकदम सडन प्राइस राइज हुआ था 55,000 पे, याद आ रहा है? अरे रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अभी लास्ट ईयर का, 55,000। गोल्ड उसके पहले ना सिर्फ 38,000 पे था, सीधा जंप होके प्राइसेस बढ़ गई थी 55,000 पे। अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया और प्राइसेस बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? ये कंज्यूमर कैसे इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? अरे जल्दी से बता देना, ये समझ में आया क्या? तोड़, एकदम तोड़ था। ये फैक्टर्स अच्छे से समझ में आया क्या कि आपको ये सर मतलब गवर्नमेंट हो गए, ये हो गए, सब कैसे इम्पैक्ट कर रहे इकोनॉमी में? यस और नो? ओके चलो यार, तो अब एक चीज़ देखना, अब एक बच्चे का डाउट है कि मैडम ये जो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है मैम, ये जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की नीड क्या आती है? मेरे बेटा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की नीड क्या आती है आपको बताऊं? जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है, इनकी 2 लाख है, इनकी 3 लाख है, इनकी 4 लाख है, 5 लाख है, ऐसे लाखों में सैलरीज हो रही है, तब क्या हो जाएगा? तब आपकी ना परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तब आप गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का परचेज करोगे, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करोगे। मुझे एक बात बताना, क्या गुड्स उतने हैं क्या मार्केट में? क्या गुड्स का प्रोडक्शन है? अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स की बात करते हो तो वो तो सीजन पे डिपेंड होता है, गुड्स का उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना उन्होंने क्रॉप का कल्टीवेशन किया है। तो क्या हम एग्रीकल्चर गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं क्या मार्केट में? गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं? गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, गुड्स की सप्लाई नहीं बढ़ी, लेकिन गुड्स की परचेजिंग, आपने गुड्स की डिमांड तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर दी। डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, सप्लाई कम है, अल्टीमेटली क्या हो गया? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, और इसीलिए गवर्नमेंट ये जो मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल करती है। अभी समझा? डन? ठीक उसी तरह से जैसे आपने गोल्ड की प्राइसेस बढ़ा दी थी, अभी समझा?
बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। अच्छा एक बार वापस से सुनो, नहीं समझा, श्रद्धा को नहीं समझा। ओके ओके, आप अच्छे से कमा रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख है, इनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख है, ज़्यादा सैलरी हो रही है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, अगर आपकी ज़रूरत एक थी तो आज आप 4 चीज़ें खरीद के लेकर आओगे घर में, बट वो 4 चीज़ें खरीदने के लिए आपको गुड्स की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। गुड्स कम है, ठीक है, अगर आप राशन का कुछ भी सामान आप किराना सामान खरीद रहे हो, गुड्स तो कम है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो गई, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, सैलरी इतनी बढ़ गई, आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट में जो गुड्स की सप्लाई है वो तो उतनी ही है ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, सप्लाई उतनी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के टाइम पे लैपटॉप के प्राइसेस बहुत बढ़े थे, 30,000 डायरेक्टली 45-50,000 पे था। इनफैक्ट गाइस लैपटॉप मिल ही नहीं रहा था, लैपटॉप की सप्लाई बहुत कम थी, लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लैपटॉप की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन आ गया था इकोनॉमी में, इसीलिए गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी में मनी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए तो बहुत कम भी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? डन? अरे पक्का से समझा क्या? थर्ड? ओके ओके, चलो यार, सबको समझाओ। यस पार्थ, समझा आपको? सप्लाई कैसे कम होगा मनी का, वो गवर्नमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी। अभी तो देखो ना, अभी उन्होंने डीमोनेटाइजेशन ला के जो इकोनॉमी में वो पूरे उन्होंने 1000-500 के नोट ऐसे वेस्ट कर दिए थे, समझ में आ रहा है? वो पूरे 1000-500 के नोट उन्होंने ये कर दिए थे, या क्या बोलोगे, डिस्कार्ड कर दिए थे, वेस्ट कर दिए थे, डिस्कार्ड कर दिए थे, ठीक है। मेरे सैलरी कैसे कम करेगी? आपकी सैलरी कम नहीं करेगी वो, आपकी सैलरी कम नहीं करेगी, आप में वो एबिलिटी, आप सी और सी एस हो यार, आपकी सैलरी कौन कम कर सकता है, ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप अदरवाइज आप बिजनेसमैन हो यार, आप तो कॉमेडियन बाबा जी हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी कौन कम कर सकता है, समझ में आ रहा है? आपकी वो इस तरह की पॉलिसीज लेकर आएगी, जैसे डीमोनेटाइजेशन, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है ना बेटा, ये जो कंसेप्ट आप मुझसे आज पूछ रहे हो, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, मनी सप्लाई, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एक चैप्टर है हमारी बुक में, ये मैं थोड़ा सा और वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए टॉपिक अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको ये पार्ट डिस्कस करके बताऊँगी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट चैप्टर में, ठीक है, कि किस तरह से है, ये आपकी बुक में ही ये चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 9 है ये, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और पता है क्या, और क्या क्या करती है गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट ना लोन का जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है बेटा, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, आप लोन ही नहीं ले पाओगे, आप लोन नहीं ले पाओगे तो ऑटोमेटिक, अरे हैवी इंटरेस्ट रेट में कौन लोन लेगा, लोन नहीं ले पाओगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई थोड़ी सी कंट्रोल आ गई। उसके बाद में गवर्नमेंट जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ, हाँ, ये CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये SLR, ये मैं अभी आपको बताऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे रेट्स बढ़ा देगी, तो इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट मनी का सप्लाई कंट्रोल करेगी, प्रिंट ही नहीं करेगी नोट्स, न्यू नोट्स प्रिंट ही नहीं करेगी, जो न्यू नोट्स है वो प्रिंट नहीं करेगी, वैसे मनी सप्लाई रुक जाएगा, समझ में आ रहा है? मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेगी, अरे उनके पास n नंबर ऑफ वेज है, ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में बताऊंगी। ऑल राइट, नाउ यू गॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, यस सर नो, 10% चैप्टर 9 में, ठीक है। कैसे ये जो कंसेप्ट आप पूछ रहे हो बेटा, ये चैप्टर 9 का है, तो मैं एकदम से उसको फर्स्ट लेक्चर में आपको इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, ठीक है। ओके चलो यार, नाउ गेट रेडी फॉर योर व्हाट, उसी में क्या रेसिपी है, सो आनंद सर लेक्चर, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स के साथ SP है। ओके चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मज़ा आया, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, एकदम अच्छी तरह से समझी क्या हूँ, तुम तोड़ समझी क्या हूँ, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होना, 95 के तो ऊपर लाना ही चाहिए, ठीक है, एक ही चीज़ अबव लाना है यार गाइस, रैंक चाहिए, ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक चाहिए अब तो, ठीक है। चलो
बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय, टेक केयर.